सर मैं ये पूछ रहा था कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको इतने कम समय में हम कैसे रीड कर सकें कि 2-3 बार वो रीड भी हो जाए, हम एमसीक्यू भी लगा लें, टेस्ट सीरीज भी लगा लें। एपी के लिए देखो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारी हो जाएंगी। और मैं मैं तब बोलूंगा तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स का भी, जैसे शायद मैं सैफ से भी यही बात कर रहा था कि सैफ तुम ऐसा करो, अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का टाइम है तो तुम पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, लेकिन अभी तुम जो कर रहे हो, जो ऑलरेडी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, धीरे धीरे आपको उसकी जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी हम नोट्स भी डालेंगे, अपलोड करेंगे इस पे एपी के लिए। तो उनको पढ़ते जाओ, साथ में क्वेश्चंस को भी अभी अपने स्तर पर रिवाइज करो। बाकी तो हम उसमें क्वेश्चंस दे ही रहे हैं अलग से, उसी नोट्स में क्वेश्चन इन डाल रहे हैं, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस करते जाओ। तो अभी क्या करो, क्लास नोट्स जो हम आपको दे रहे हैं ना सागर, शायद आपने ले लिए हैं क्लास नोट्स, है ना? जी सर। तो उनको पढ़ो, टाइम मिलेगा जुलाई में तो आप एक बार कर लेना मेरे हिसाब से। तो इन्हीं नोट्स को पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर पढ़ो, फिर रिवाइज करो। मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा ये उद्देश्य है कि जैसे राजस्थान पीएससी, सुनना, मैं अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताता हूँ। मेरे मुझे उसमें प्रॉपर वो नहीं रहता है कि क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ तुम लोग भी अगर जुड़े हो तो तुम लोगों को पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कितने स्तर का है, ठीक है। तो वो स्तर उसका ये है कि जैसे अदर स्टेट्स में जो एग्जाम्स हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के, तो रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं, आयाम हैं, अलग अलग दायरे हैं, सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी रहती है कि वो मेरे कवर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी रहती है कि फिर कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव इन द सेंस कि अगर कोई थिंकर हम पढ़ रहे हैं, कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसे कोई भी दायरा ऐसा ना छूटे कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक उठाया, मैंने वो चीजें पढ़ा दी जो एग्जाम में आया था, लेकिन सर ऊपर से गया, समझ ही नहीं आया। आप तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे पढ़ा रहे हो, बिल्कुल बिगिनर को कैसे समझ में आएगा, वो पढ़ेगा नोट्स तब कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव बनाना जरूरी है। तो ये दो बातें हैं, ठीक है, उन नोट्स में। तो आप उसको बिल्कुल ब्लाइंडली करो फॉलो, और साथ में अपने स्तर पे भी क्वेश्चंस लगाओ, जो हम दे रहे हैं क्वेश्चंस उनको भी लगाओ, ठीक है। पर्याप्त है, डिस्ट्रैक्शन से जी आप थोड़ा थैंक यू सा सर। भी बचो, है ना। चलो, हाँ हरिश्चंद्र पूछो, क्या पूछना है आपको? सर मैं ये बोल रहा, जैसे मेरा फोर्थ सेम का भी पेपर होने वाला है सर, तो एपी के लिए अप्लाई कर सकते किसका हैं क्या? पेपर होने वाला है तुम्हारा? अभी अप्रैल में 1 तारीख से सर। अच्छा, एमपीपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का। 26 अप्रैल को तो है सर, और फोर्थ सेम का भी है सर मेरा पेपर, फोर्थ सेमेस्टर एम ए का, तो वो हम्म 1 अप्रैल से है। हम्म। तो तो सर रिजल्ट नहीं आएगा तो अपन तो एपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है, रिजल्ट आपका 9 जून तक चाहिए उनको, मैंने बताया ना। जी सर, आपके पास स्कोर मुझे कार्ड पता होना है। चाहिए, चलो डिग्री ना मिले बात की बात है, स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये सर, क्योंकि मिनिमम इनको 1.5 से 2 महीने तक लगते हैं रिजल्ट आने में। हम्म क्योंकि अभी मैं पिछले बार सितंबर में, नवंबर में दिए थे सर, तभी मेरा थर्ड सेम का रिजल्ट अब आया है। इसलिए सर, कि दो हम्म से ढाई महीने हम्म। तो सर तो फिर क्या तो करना चाहिए? कोई नहीं, लेकिन परेशान मत हो। अभी तो आप देखो, जो आपके सामने जो चीज होती ना, मैंने एक बात हमेशा समझी है कि तैयारी करते वक्त बच्चों के, आप जैसे हम सब अभी क्या है, अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि अभी मुझे ये करना है, लेकिन 2 महीने बाद वो चीज भी है, फिर उसको मैं कैसे करूं, तो ये चीज भी ये रहती है। और हम सोचते ज्यादा है, हम जो चीज अभी सही वक्त पे सही करनी होती ना वो नहीं करते हैं। मेरे हिसाब जी से अभी जो चीज जैसे सामने आ जाए उसको सॉलिड तरीके से करो। और साथ में जैसे पैरेलली जो आगे कई महीनों बाद एग्जाम आने वाला है उसका भी लेके चलो, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, ठीक है। तो और सर मैं लक्ष्य थोड़ा सा क्या नेट का। है, तब पूरे होते हैं, एक ये भी है, लक्ष्य तब पूरे होते हैं जब लक्ष्य एक हो या दो। मुख्य जैसे आज की दुनिया में अगर हम बोले तो दो भी हो, जैसे नेट और एपी एक साथ कर सकते हो आप। लेकिन सिविल सर्विस थोड़ा सा क्या है, अलग साइड में चला जाता है, और ये एपी वगैरह, ये नेट वगैरह अलग चले जाते हैं। तो अगर फुली फोकस होके आप किसी एक पे लगोगे ना, तो बहुत ज्यादा आपके लिए जो है अच्छा जी परिणामकारी हो सर, जाएगा। फर्स्ट पेपर को तो टेंशन नहीं है सर, जैसे एमपी वगैरह एपी में जो आएंगे तो एमपी वगैरह तो बन जाएंगे सर। सेकंड पेपर बस तैयार करने हैं सर मुझे। सेकंड पेपर बट तैयार ये, करना है। जी सर, तो आपको फर्स्ट लगता है में तो सेकंड पेपर आप चुटकियों में तैयार कर लोगे? नो सर, वही तो इसीलिए तो सर आप
आपसे यहाँ मैं पे सजेशन खिलाड़ी बैठे मांगे। हुए हैं, ये तुम्हारे साथ ही, ये सब चैट में जो है ना, ये सैफ, ये समृता, ये कई दिनों से पढ़ रहे हैं, सागर, और जी और सर। कौन कौन से लोग हैं जो, है ना, ये सब नेट सर वेट वहाँ पे क्वालिफाई जैसे, करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं उस सेकंड पेपर पे। आप लोग समझ रहे हो, आप समझ रहे हो हरिश्चंद्र? जी सर, सर मैं वही बोल रहा, जैसे क्वेश्चन बनते तो है सर, लेकिन एमसीक्यू अपन वही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गलत कर देते हैं सर वहाँ पे जाते ही। देखो तुम और ऐसा करो, तुम क्वेश्चन अभी भी नेट गलत की हो। तैयारी करो, नेट निकालो, और जी बहुत बेहतरीन तरीके से नेट जीआरएफ क्वालिफाई करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंटेंट भी तुम्हारा 80% एपी का ही कवर होने वाला है, ठीक है। इन केस जी मान लो सर। अगर एपी देने का मौका मिल गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेट जीआरएफ तो सर हो गया ना नेट तुम्हारा, कि जी नहीं सर। हुआ अभी? जी सर। नेट जीआरएफ हुआ हरिश्चंद्र? सर मैं नेट नहीं दिया था, अभी सेट बस दिया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो नेट जीआरएफ पे करो, हो जाएगा, ठीक है। अभी एक लक्ष्य लेके चलो, ज्यादा अच्छा वो रहेगा, ठीक है। कल यही कर दिया कि नेट का आपने बोला था कि नेट भी भर देना, बट मैंने भर ही नहीं पाया, सेट बस भरा था मैंने। इस अगर बार भरा भर होता देना तो जून दो वाला, ऑप्शन हो ठीक है, जाता। जी जून वाला सर। भर देना। थैंक यू। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ, कुणाल बोलिए। सर मुझे ना सर थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में सर दिक्कत आती है उसको पढ़ने में। सर जैसे आप पढ़ाते हैं तो जैसे आपने सर जो इंडियन थिंकर्स पढ़ाए ना, हम्म। वो सर समझ में आ गए थे सर, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो काफी हमारे रिलेटेबल हैं। हम्म। सर जब ये प्लेटो आता है या जब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो सर मुझे ना मतलब पढ़ते पढ़ते सर अजीब सा लगने लगता है कि सर समझ में तो आता है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन उसको उसको रिलेट करने में और उसको नोट्स बनाने में मुझे सर बहुत समय भी लगता है और फ्रस्ट्रेशन भी लगता है सर। हम्म। अभी इंग्लिश में थोड़ा सा क्या है कि पूरा का पूरा बैच ही हिंदी वाला है, बाइलिंगुअल करते हैं उसको, नोट कंटेंट भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं उसको इस पे पीपीटी में लाने का। मैं उसके लिए कुछ प्रयास करता हूँ, ठीक है। सर प्रयास क्या ऐसा। होते हैं, डबल हो जाते हैं, फिर वो जी ऐसा सर। रहता है। सर आप एक काम कर, अगर हो जाए तो सर थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है ना सर, उसको थोड़ा हम्म। सा और बढ़ा दीजिए सर, क्योंकि। अच्छा, मुझे ऐसा करो कुणाल, नंबर है क्या तुम्हारे पास मेरा? यस सर। तो तुम मुझे चीजें जो भी लग सकती हैं, देखो कि सर ये भी मुझे थोड़ा सा अगर है उसमें ऐड ऑन टर्मिनोलॉजीज, कोई स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होते हैं वो ज्यादा इंग्लिश में जरूरी होंगे, तो जी वो सर। चीजें मुझे टाइप करके भेजो कि ये चीजें कर सकते हैं क्या, तो अगर वो पॉसिबल होंगी तो कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हम्म, चलो बढ़िया। और अर्चना, आपको कुछ पूछना है प्रश्न? म्यूट कर सर। रखा है, म्यूट कर रखा है आपने। हेलो सर। हेलो। हाँ, एक मिनट समृता, एक मिनट, मैं इनसे, अर्चना से जी पूछ लूँ सर। प्रश्न। आपने म्यूट कर रखा है अर्चना, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। अभी भी शायद। हेलो, आवाज आ रही है आपको? म्यूट माइक का बटन है ना, उस पर क्लिक करिए आप, माइक के हाँ। बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। जानना चाहती ना कि अभी कुछ कुछ स्टेट में ना डिस्क्रिप्टिव हो गया है एग्जाम के लिए, जैसे अभी हम बिहार में देख रहे हैं तो अभी वैकेंसी आने वाली है ना, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कैसे करना होगा सर, आपके जैसे यूपी नोट्स। का भी डिस्क्रिप्टिव मेंस का होगा, है ना? सर यस सर। बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है, मैं उसका भी सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा कंटेंट को लेकर के देखूं। अभी थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे पीवाईक्यूज देख करके। बाकी डिस्क्रिप्टिव में तो यही है कि अपने कंटेंट को बहुत अच्छा रखना है, अच्छी भाषा रखनी है, जी। टू द पॉइंट रखना है, और कम शब्दों में बड़ी बातें कहने की कला होना चाहिए। तो जैसे यूपीएससी आंसर राइटिंग में यही चीजें जो है दिमाग में रखी जाती हैं, जैसे एमपीपीएससी आंसर राइटिंग में यही चीजें दिमाग में रखी जाती हैं, क्योंकि वो भी सब्जेक्टिव होते हैं। तो आपको यहाँ पे कम शब्दों में अच्छी अच्छी बातें कहने का एक जो है हुनर होना चाहिए, कला होना चाहिए, तो ये चीजें सीख सकते हो। बाकी मैं सर। पीवाईक्यू देख करके फिर बताता हूँ आगे। सर तो क्या ये जो आपका नोट्स होता है उसको पढ़ के पढ़ना होगा या फिर बुक्स पढ़ने होंगे उसके लिए। इसके लिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स को प्रेफर
करूंगा, क्योंकि वो नोट्स अच्छे हैं, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वो एक एक सिस्टमेटिक ढंग से आयाम कवर करते हुए पूरे आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही है। सर ठीक नहीं, है। क्योंकि मैंने ना सर हरियाणा का देखा था, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिप्टिव होते उसके क्वेश्चन ऐसे थे ना सर कि वो पकड़ में नहीं आ रही थी कि शुरुआत कैसे करें उसको। टफली मतलब अजब टाइप का क्वेश्चन था, मतलब समझ ही में नहीं आता कि उसको मतलब कैसे लिखे, उसको कैसे खत्म करें। वो हम्म बहुत देखो, टफ कथन लग। आधारित प्रश्न होंगे तो उनका डिस्क्रिप्शन देना, उन पे आंसर राइटिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है, उसकी भाषा ही इतनी क्लिष्ट होती है कथन की, तो कैसे आंसर लिख सकते हैं। तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक सीरियस विद्यार्थी को स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना चाहिए। आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ो, और सर अब बुक का नाम कुछ नाम अगर मैं होगा वैसे। वही अभी वही एक लिस्ट भेजने वाला हूँ, है ना, ये सैफ ने भी कहा था एक लिस्ट भेज देना, तो आपको मतलब एक ग्रुप में एक लिस्ट भेज देंगे कि ये अगर टाइम मिले तो स्टैंडर्ड बुक्स ये पढ़ लेना, ठीक है। वो सर लिस्ट मैंने में बना के भेजते हैं। वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लास नहीं लिया है क्योंकि मैं अभी जेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी डेट 26 अप्रैल हो गया है, तो आपके नोट से ही कर रही हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे 20 मेरे को अप्रैल ऐसा कुछ नहीं। तो अभी फिलहाल उसी से पढ़ रही हूँ सर। तो क्या आगे जाकर वो बेनिफिट होगा नेट के लिए जो अभी आप एपी का करा रहे हैं सर? एपी का बिल्कुल होगा, एपी का नेट का काफी हद तक सिलेबस सेम ही है, 70-80%, तो बिल्कुल बेनिफिट होगा उसमें। लेकिन अगर आप जेट और नेट का पढ़ना चाहते हो तो जो नोट्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आपको, वो हाँ जी ठीक है, सर। पर्याप्त, उनको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, अगर टाइम मिले तो फिर थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन कर लो, कहीं कुछ और बुक्स भी पढ़ सकते हो। मैंने वो नोट्स बहुत कम क्रिस्प टाइप की बनाने की कोशिश की है, वरना मैं बनाने को तो अथाह भी बना सकता था, लेकिन वो इसलिए बनाने की कोशिश की कि कम समय में आप पढ़ लो, उनको बार बार पढ़ पाओ, और सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है। ओके तो सर, थैंक यू। उसी को पढ़ो बार बार। और असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत टाइम लेने वाले नोट्स हो जाएंगे फिर वो, क्योंकि उसमें क्या है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, चीजों को समझ के पढ़ना पड़ता है, इसमें भी वैसे इसमें समझना है, लेकिन वो जी भाषा उतनी नहीं लिखी है, तथ्य सर, तथ्य लेकिन लिखे वो हुए हैं उसमें। डिस्क्रिप्टिव में तो काम आएगा ना सर? असिस्टेंट प्रोफेसर वाला अगर हम करते हैं क्लास तो हम्म डिस्क्रिप्टिव में तो काम आएगा ना? हाँ, उसमें काम आएगा, डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा, जो मैं अभी क्लास करा रहा हूँ ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो जरूर काम आएगी, है ना। ठीक है सर। अभी ठीक है। काफी सारे बच्चे तो मतलब, जैसे कई सारे बच्चे जो क्लास मतलब यहाँ पे वो लेते हैं, तो एकदम परेशान है कि इतना क्यों मतलब खींच रहे हैं खींच इसलिए रहा हूँ कि उसके पीछे कई सारी वजह है कि मुझे डिस्क्रिप्टिव उसका नोट्स बनाने में काफी टाइम लग जाता है, चीजों को जब तक समझने में। डीपली नॉलेज नहीं होगा फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे उसके हाँ, लिए तो क्या कह रहे हैं चाहिए। आप? सर वो बोल रहे हैं कि जब तक डीपली नॉलेज नहीं होगा टॉपिक वाइज तो फिर कैसे हो पाएगा? हाँ, डिस्क्रिप्टिव तो थोड़ा सा ये है। अभी मैं थॉमस हॉब्स के ऊपर मैं बताऊं तो व्यक्तिगत रूप से मैं थॉमस हॉब्स के ऊपर थोड़ा सा देख रहा हूँ, चीजों को समझ रहा हूँ, वो व्यक्ति उसके पूरे के पूरे क्या होता है, जब पूरे डूब जाओ ना उसपे तो फिर चीजें बहुत अच्छे से निकल के आती हैं। मैं जैसे इधर उधर की रेफरेंस ले लेता हूँ, एआई की भी मदद ले रहा हूँ, और पीवाईक्यू है अदर स्टेट्स के, तो उनकी भी हेल्प ले रहा हूँ, इससे नोट्स ऐसे हों इतने दमदार हो कि यार बस पर्याप्त है, संतुष्ट हो गए सर, अब किसी की चीज की जरूरत नहीं है, वैसा कुछ होना चाहिए, जी है सर। ना। तो वो ओके। प्रयास में हूँ बस, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ वो करते जाओ, कॉपरेट, तो हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ समृता, बोलिए आप। सर राहुल। मेरा यही क्वेश्चन था। ये एपी का बैच है वो मेरा लेने का मैंने, लेकिन कंफ्यूज हूँ कि वो नेट में यूजफुल रहेगा कितना रहेगा बस नेट में यूजफुल अभी। रह सकता है, हम्म, आपको अगर चीजों को डीपली पढ़ना है, आपने चीजें नहीं पढ़ी हैं तो रह सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें काफी वही है ना, एमपी वगैरह का पोर्शन फिर आपके लिए अलग हो जाएगा, तो वो मत पढ़ना, जी लेकिन सर। काफी सारी वही चीजें हो जाएगी, अगर समझना है चीजों को बहुत ही अच्छे से, गहराई से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो एपी बैच बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। नेट के लिए सर मैं उसको ले सकती हूँ क्या? मेरा मन बन रहा है पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अब इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कुछ वीडियोस देखो, चीजें क्लियर हो रही हैं, कुछ मैंने अपने चैनल पे, कुछ एग्जाम गुरुजी के चैनल पे आपको डेमो वीडियो डाले हैं, देखना, जी वो सर। पर्याप्त लग रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लेना फिर, ठीक है। ओके। हाँ राहुल, बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक्चुअल में
इस बार मेरा सर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी है क्या और बात है। डेफ को लेकर बहुत परेशानी है सर। तैयारी कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा डर लग रहा है, फिर सामने इधर एपी भी है और इसका अभी भी मैं रिजल्ट। एक ही बात बोलूंगा तुमसे, जी राहुल, की डे टू डे इंटरनेशनल न्यूज़ से अपडेट रहो, क्योंकि जी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ईरान इजराइल वॉर ये सब चल रहे हैं, और हमारे देश में भी उसका प्रभाव बहुत बेहतरीन तरीके से पड़ रहा है, विदेश नीति कैसे जा रही है। तो कुछ करो या ना करो, लेकिन न्यूज़ेस पढ़ते रहो डेली बेसिस पे, ठीक है, अच्छे से। सर मेरा नाम राज है, एक्चुअल में दूसरी आईडी से मैंने लॉगिन किया है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है तो राहुल। सर ये कह रहा था मैं कि वो तो मैं करूंगा, और साथ में अगला जो एपी भी है, क्योंकि अभी सर इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, तो ये हो रहा है कि उधर की तैयारी करूं ज्यादा या फिर इधर एपी की, क्योंकि बहुत ज्यादा सर ब्लंडर चल रहा है दिमाग में। किसकी? तुम्हें इंटरव्यू देना है और तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देना है, तो अलग सर तैयारी क्या करनी है उसमें, ये बताओ। हाँ, अलग से मतलब ये सर कि इस साइड में जैसे हॉबीज वगैरह है, डेफ वगैरह को लेकर जो तैयारी है उसमें थोड़ी परेशानी हो रही है। तो डेफ में अभी फॉर्म सबमिट किया है, तो क्या भरा है उसमें अभी हाल फिलहाल में? सर मेरा उसमें हॉबी में सर मेरी एक्चुअल में मेरा पीएचडी रनिंग भी है सर, और हॉबी में मेरा क्रिकेट है और मन संचालन है। तो वो मन तैयारी तो संचालन। जी सर, पर मैं अभी उसको शायद चेंज भी कर सकता हूँ, कुछ लोग बोल हाँ, रहे कर थे कि, सकते हो। तो इसलिए थोड़ा मैं सोच रहा था सर ये उसको मन लेकर। संचालन का वो हाइपो क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज, ये क्या होता, ये होता है क्या? हाँ सर, ये जो प्रोग्राम मन संचालन जो होता है अपना। अच्छा अच्छा, जी ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम्म। तो अगर मान लो लग रहा है कि कोई हॉबी हमारे काबू में नहीं है या हम उसमें उतने प्रोफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फाइनल डेफ भरता है जो वहाँ पे उनकी टेबल पे जाता है, इंटरव्यू जो लेते हैं हमारे पैनल वाले मेंबर्स, तो उनके पास वो फाइनल जो फॉर्म जाता है, वो हमारा एक और डेफ फॉर्म भरेगा अभी, उसको लेकर जी के जाते हैं, वो वहाँ पे सामने रखा जाता है उनके, तो उससे ही वो प्रश्न करेंगे। एक्चुअल में सर क्या है कि मन संचालन का ऐसा हेजिटेशन तो नहीं है, बहुत बार किया है मैंने, मतलब मैं ऐसा कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, तो नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने मन संचालन किया है। लेकिन कई लोगों से जब बात करता हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे मित्र एमपीपीएससी सिविल में सेलेक्ट हुए हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये टॉपिक शायद तुमको हाँ, नहीं लेना ये चाहिए होगी। थोड़ा सा है। अभी जस्ट जी मैंने ही सुना तो थोड़ा मुझे लगा कि ये है, पहली बात तो ये चीज है क्या, मतलब सिंपल वर्ड्स में दिमाग में आएगी कि ये है क्या, वो आप ये जी इसमें करते क्या हो। पूरा इंटरव्यू अगर मान लो आपका 30-20 मिनट का ही मैक्सिमम होगा, तो 10 मिनट इस पे जा सकते हैं, ये बात यस। कह सकता हूँ, आधा और टाइम दूसरी इस पे जा सकता है। और दूसरी हॉबी सर क्रिकेट रखा है मैंने, तो क्या क्रिकेट तो उस आप टैकल कर लोगे, क्योंकि क्रिकेट तो आप ऑलमोस्ट हम सभी इंडियंस है ना उसको जी फॉलो करते हैं, आईपीएल वगैरह सब करके जाना वो सब। हाँ सर, और सर इसमें ये बोल रहे थे कुछ लोग कि यार जैसे कोई रखना हो तो फिर सिंगल ही रख लीजिए हॉबी। हाँ, ये ज्यादा बेटर है। हम्म। जैसे या तो नॉर्मल सी रखो, ज्यादा डिफरेंट ना हो, क्योंकि ये डिफरेंट चीजें बहुत ज्यादा लगनी जरूर है कि मैं यार बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसान जा रहा हूँ उनके सामने, है ना, मुझे तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो चार जी चीजें कभी हमारे ऊपर ही बैकफायर कर जाती हैं। यस सर। ठीक है, तो और बैकफायर ना करें, अगर आप उस पर बहुत ही मजबूती के साथ उस पर अच्छा अच्छा वो है पॉइंट रख सकते हो तो ही, वरना ये चीजें दिक्कत दे सकती हैं। इसलिए कॉमन सी चीजें रखो जो ज्यादातर लोग रखते हैं, तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा इस पे, और आपकी जी हॉबी की हॉबी हो जाएंगी। एक रखोगे, अरे एक ही हॉबी, मतलब कुछ और आप करते हो इस दुनिया में कि नहीं करते हो, जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, तो वैसा भी हो जाएगा। तो कॉमन सा जी वो रख दो पॉइंट, जिससे उनका दिमाग ही ना जाए, तो मेन वो इस पे आ जाएंगे सिलेबस पे फिर, ठीक है। हाँ सर, और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मैं बीएससी बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, हम्म। मेरा बीएससी रहा है, देन उसके बाद मैंने एमए किया है, तो उसको लेकर भी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मेरा बीएससी बैचलर डिग्री जो किया मैंने उससे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, क्या उसको लेकर मुझे फंसाया तो नहीं जाएगा हमारा थोड़ा। एक स्टूडेंट था, एक जी स्टूडेंट अभी मतलब वो उसका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है, संदीप तिवारी करके हैं, भोपाल मैनेट से पढ़ाई की है, मैनेट, ठीक है, जी मौलाना आजाद से उसने। जी जी एनआईटी है जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस है, तो मैंने हाँ है ना, बीटेक उसका पूरा टेक्निकल वो है, लेकिन उसने मेरे मास्टर्स कर लिया पॉलिटिकल साइंस से, अब उसका सिलेक्शन हो चुका है। यस तो ऐसा कुछ नहीं रहता, थोड़ा बहुत वो पूछ लेंगे कि आपने इसमें क्यों आ गए, ऐसा क्या क्या वजह, तो आप बता सकते हो, उस पर थोड़ा सा पॉइंट्स अच्छे से तैयार कर लो कि काफी मेरा रुझान रहा है एकेडमिक्स में, और मैं सर्व करना चाहता हूँ एक
विद्यार्थियों को कुछ ऐसी अपनी जो है शिक्षा के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता हूँ, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो इसमें। और सर कुछ लोगों से मैंने ये डिस्कशन किया तो बोल रहे थे कि आपने डैप में जैसे पीएचडी मैंने रनिंग डाल दिया है, एक्चुअल मेरा आरडीसी भी हो चुका है, तो बोल रहे थे कि आप पीएचडी को ना डालिए, हो सकता है वो आपको रिसर्च एरिया से कुछ ज्यादा क्वेश्चन में फंसा ले। क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने देखा था सर, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट लगभग उनका उसी में पूछा गया था, बात हुई उनसे तो, और देखो बहुत सारे टाइप्स पूछ लिए। पीएचडी जिस टॉपिक पे कर रहे हो आप, उस टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार कर लिया है आपने, तो उस पे जी। वो करना कि उस पे अगर प्रश्न बने। टॉपिक क्या है वैसे आपका? सर मेरा अधिकारी कर्मचारी एवं सॉरी सर फिर से बोल रहा हूं मैं, अधिकारियों कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य संबंध जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शेड्यूल में सर। टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, अधिकारी तंत्र, नौकरशाही व्यवस्था, मैक्स वेबर के सिद्धांत यहाँ से निकल के आ सकते हैं जी। तो वो चीजें आप थोड़ा सा अगर तैयार कर लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि उससे भी वो उसका एक पीएचडी जैसे लिख देता है बच्चा, नेट जेआरएफ लिख देता है कि इन सब चीजों से आज शोध वोध किया है उसने, तो उसका एक अलग प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा भी नहीं है ये सब नेगेटिव ही जाएगा। अच्छी चीजें हैं, आप अनुभवी लगोगे वहां पे, तो एक्सपीरियंस भी दिखना जरूरी है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। तो तैयारी कर लो, पीएचडी कई सारे लोग लिख के ले गए हैं ऐसा, और अच्छे से उन्होंने एग्जाम क्लियर करके भी दिखाया है ना? उसको तैयार करो, ये मैटर करता है कि अच्छे से उसको पढ़ के जाओ। अरे यार ये हमारे लिए बर्डन क्रिएट कर देगा तो हटा ही देते हैं, वो मत करो फिर। यस सर। और दूसरा सर, अभी जैसे कि अगला एग्जाम अगस्त में भी है एपी का, तो क्या उसमें भी फोकस रखना चाहिए मुझे पूरा? हाँ पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि तो सर बेच लूं या ना लूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखो अगर आपको पता है चीजें काफी सारी तो देख ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं मुझे फिर से एक बार पढ़ना चाहिए तो कर सकते हो। देखो तुमने काफी सारी चीजें पढ़ के ही इंटरव्यू तक पहुंचे हो, तो वही अप्रोच एक बार फिर से यूज करो। हाँ बट इस बार माइनस मार्किंग है, तरीका भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डेप्थ पकड़नी पड़ेगी इस बार, है ना? ऊपर से नहीं होगा, चीजों को समझना पड़ेगा इस बार, तभी हो पाएगा, है ना? यस। ये तो वो थोड़ा सा क्या है, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा। तुम क्या हो, तुम ऐसे कोई व्यक्ति तो हो नहीं कि अभी बिल्कुल निकल के बिगिनर हो, तुम अनुभवी हो, विवेकशील हो, है ना? एक विवेकशील इंसान को खुद फैसला करना चाहिए, ठीक है? ओके सर। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं सर लूंगा सर, 1-2 दिन में कोर्स ले लूंगा। ठीक, थैंक यू सो मच मुझे सर। कॉल कर लेना, ठीक है? जब लेने से पहले कॉल कर लेना जैसा भी। ओके सर। ओके सर, ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आकांक्षा पूछो, क्या पूछना है आपको? और मेरे बाकी एस्पिरेंट साथी कोई प्रश्न है क्या? तुम लोग तैयारी करते रहो। देखो मैं बस यही बोलूंगा, अगर कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो, और अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बस ये है लास्ट में कि देखो एक तो पहली बात दिमाग में ये लेके चलो कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती हो, तैयारी कभी शुरू भी नहीं होती है। बस कब हम पढ़ना शुरू कर देते हो, कब पढ़ना खत्म हो जाता है, हमें खुद पता नहीं चलता। तो क्या है कि अगर जैसे कोई हाउस वाइफ है या कोई शादीशुदा पुरुष है, महिला है, या फिर हम बहुत सारे कामों में लगे रहते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-2 घंटे का निकालो, क्योंकि अध्ययन करते रहना ही हमारे कहीं न कहीं जो है बौद्धिकता को कहीं न कहीं आगे बढ़ाता है। उसका प्रमाण होता है कि हम कहीं न कहीं बुद्धिशील व्यक्ति हैं, बुद्धिमानी कहीं न कहीं हम अपना जो है और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा वो एक मोनोटोनस लाइफ है जो बाकी लोग जी रहे हैं, वैसे जी रहे हैं, ठीक है? तो पढ़ते रहो, मैटर ये करता है। और बीच-बीच जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे नेट का हो, बीच में सेट का मिल जाए, जेट झारखंड का आ रहा है, बिहार का आ रहा है, यूपी का आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है। राजस्थान का थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा उसको ऐसा लाइटली मत लेना, वो अलग बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम है, बहुत टेक्निकल होता है। बताया गया है कि उसमें तो सीट्स ही नहीं भर पाई हैं, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, बेसिक जो मिनिमम एक मार्क्स थे वो ही। तो इतना टफ आता है वो, ठीक है? तो जो अदर स्टेट्स के उनको भी लेके चलो, और हमारा मध्य प्रदेश का तो है ही फिर, ठीक है? चलो। सर एपी का कोई मेंटरशिप बैच भी आएगा क्या? एपी का मेंटरशिप का मैं कुछ सोच रहा हूँ, चाहता तो हूँ, लेकिन तो क्या है कि जो चीजें ऑलरेडी हम
दे रहे हैं आपको, वो अगर टाइम पे आ जाए ना तो ये चीजें भी मैं शुरू कर दूं। थोड़ा सा ये हो रहा है कि नोट्स थोड़ा स्लो चल रहे हैं, उसको मैं पेस में लाना चाहता हूँ, थोड़ा तेज जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर दूसरी चीजें भी शुरू करें। अगर मैं दूसरी चीज शुरू कर दूं और ये पहला भी रुक जाए तो और दिक्कत है ना। तो बस ये थोड़ा सा लाइन पे आ जाए तो अप्रैल में या फिर हम मिड अप्रैल से शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मैं महिमा वाजपेयी बोल रही हूँ सर। हाँ महिमा। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो मैं लेना चाहती हूँ। और अभी किस लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? जी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। बोलिए। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी पूछना था सर कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं? अभी तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है कि देखो, इंटरव्यू में आकर पूछा जाता है सिलेबस, न्यूज और आपकी हॉबीज मुख्य रूप से, और आपका जो नाम है, पता, इन सब चीजें जनरली बनती हैं। तो सबसे बड़ा जो पैनल में जो दो लोग बैठते हैं ना, खतरनाक से वो दिखते हैं, वो प्रोफेसर ही होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के दो प्रोफेसर बैठते हैं तो वो ज्यादातर प्रश्न यही सब सिलेबस से ही पूछते हैं। तो मेरा ये रहता है, जैसे अभी राज जो आप भी पूछ रहे थे, तो इंटरव्यू के लिए मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो चीज अच्छे से तैयार करके ही जाना चाहिए वो अपना सिलेबस। अपने विषय का तो ज्ञान लेके जाओ भाई, चलो हॉबीज पे ऊपर नीचे हो गए कोई दिक्कत नहीं है, अपने जिले के इतिहास राजनीति को लेकर के थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विषय के में आप प्राध्यापक बनने जा रहे हो उसका ज्ञान लेके जाओ। तो इसलिए सिलेबस आपका पूरा तैयार होना चाहिए। तो इंटरव्यू में अगर आपको अच्छा करना है तो पूरा सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी चीजें हैं, अपनी हॉबी पे काम करो और अपनी जहाँ से आप जिस कॉलेज से जिस स्कूल से पढ़े हो स्पेसिफिक है तो उसके बारे में भी थोड़ा तैयार रखो, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े, काफी सारे लोग यहाँ पे सुन के चले भी गए हैं। और किसी का प्रश्न है? सुबीना, समृता, शिवम, साक्षी, रेहाना। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस आपका नाम क्या है? पॉलिटिकल साइंस चलो ठीक है। कृष्णा और आकांक्षा, चलो किसी का प्रश्न नहीं है क्या? समृता आपका प्रश्न है क्या कुछ? नो सर। चलो ठीक है फिर। और ये डिस्कशन जो है हम बीच बीच में करते रहेंगे, 10 दिन में, 15 दिन में, जैसा भी आप लोगों को लगे कि सर डिस्कशन करना चाहिए तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ही करूं ऑर्गेनाइज। इसमें अपन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बेसिक चीजें डिस्कशन करें, हम टॉपिक को भी उठा के डिस्कस कर सकते हैं, हम किसी विशेष एग्जाम को लेकर के भी एक सा वर्कशॉप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको लगे कि सर इस पे एक बेसिक डिस्कशन होना चाहिए तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो। बाकी तो फिर मैं तो करता ही रहूंगा, ठीक है। और जिसको भी जैसे एमपी सेट को लेकर के काफी अच्छा अगर उसका स्कोर आ रहा है तो वो एपी में लग जाओ, नेट हो चुका है तो भी एपी में लग ही जाओगे, और एपी में जो लग चुके हैं वो अच्छे तरीके से अब चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दो। जिनका इंटरव्यू है वो भी उसी सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 60-70% चीजें तो सिलेबस से ही वो पूछेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। चलो फिर कल या फिर नेक्स्ट जब भी होगा हमारा डिस्कशन, कल बोल रहा हूँ मैं तो नेक्स्ट जब डिस्कशन होगा तब हम मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।